हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया है, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे भाजपा के रामनिवास रावत को विधायक घोषित किया गया है। मौजूदा विधायक मुकेश मल्होत्रा को सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। यदि सुप्रीम कोर्ट से मल्होत्रा को राहत नहीं मिलती है तो रावत विजयपुर से विधायक माने जाएंगे। दरअसल भाजपा नेता रामनिवास रावत ने हाईकोर्ट में एक चुनावी रिट याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि मौजूदा विधायक ने मल्होत्रा ने विजयपुर से अपना नामांकन दाखिल करते समय 4 आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाई थी, जबकि 2 प्रकरणों में उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई थी। आपराधिक मामलों की जानकारी देने वाले कॉलम में उन्होंने अपने नामांकन पत्र में निरंक यानी नॉट एप्लीकेबल लिखा था। इसे उच्च न्यायालय ने करप्ट प्रैक्टिस मानते हुए मौजूदा विधायक का चुनाव निरस्त कर दिया है, जबकि रामनिवास रावत को दूसरे स्थान पर रहने के कारण विजयी घोषित किया गया है। अब 15 दिन के भीतर या तो मुकेश मल्होत्रा को उच्चतम न्यायालय में अपील करना होगी अथवा यह सीट पर रावत की मानी जाएगी और रामनिवास रावत विधायक घोषित हो जाएंगे। भाजपा नेता रावत ने कहा है कि उन्होंने मौजूदा विधायक के खिलाफ अन्य आपराधिक तथ्यों को छुपाने के चलते चुनावी याचिका कोर्ट में लगाई थी। देखिए, फैसला अपलोड हो चुका है, उसे आप देख सकते हैं। न्यायालय चुनाव सुधारों के साथ साथ न्यायिक प्रक्रिया में ये चुनाव आयोग द्वारा निर्देश दिए गए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर कि नामांकन भरने वाला प्रत्याशी अपनी समस्त जानकारियां शपथ पत्र में भरकर दे। उसमें आपराधिक प्रकरण भी दिए जाने आवश्यक थे। उसने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाई, उसके आधार पर मैंने रिट लगाई और माननीय न्यायालय ने आज रिट स्वीकार कर ली है। पूरी की पूरी रिट स्वीकार कर ली है, उसकी सदस्यता शून्य कर दी और हमें डिक्लेयर घोषित कर दिया। आपकी तरफ से किस तरीके से याचिका दायर करेंगे? मैंने बताया था आपराधिक प्रकरणों की जानकारी उसने छुपाई, इसके आधार पर मैंने याचिका दायर की। अभी अब आप विधायक हैं? अभी 15 दिन तक रोक लगा दी है अब निर्णय पर, उसके लिए समय दिया है अपील में जाने का, मैं उसके बाद ही कह पाऊँगा। जी, वो तो एक न्यायिक प्रक्रिया है। लोगों को न्याय के लिए जाने का समय सभी प्रकरणों में ज़्यादातर दिया जाता है। सामने से खींच, सामने से अच्छे। किस तरीके से क्या फैसला है विजयपुर विधानसभा का? क्या डिसीजन? देखिए, जो संबंधित मुकेश मल्होत्रा एमएलए थे, उनके चुनाव को निरस्त किया गया है और उनके स्थान पर श्री रामनिवास रावत जी को वहां से विजयपुर से एमएलए घोषित किया गया है। एमएलए घोषित कर दिया वजह क्या थी या अभी केवल डिसीजन दिया? नहीं, घोषित कर दिया है और क्योंकि वो दूसरे नंबर पर थे इसलिए उनका चुनाव निरस्त करते ही रामनिवास जी को एमएलए घोषित कर दिया। चुनाव आयोग को भेजा जाएगा ये निर्णय या कैसे? ये एक प्रक्रिया है संविधान के तहत और उसमें सेक्शन 8A है और बाकी जो आर्टिकल हैं संविधान के 191 उनके तहत एक प्रक्रिया के तहत उनको सीट को निरंक घोषित किया जाता है। तो एक फॉर्मल प्रक्रिया है। क्या वजह क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो चाहे एमएलए हों चाहे एमपी हों, चुनाव में जब भी वो खड़े हों तो उनको एक एफिडेविट देना चाहिए और उस एफिडेविट में उनके लिए ये बताना होगा कि उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स कैसे हैं। और इनके द्वारा मल्होत्रा जी द्वारा जो नामांकन पत्र भरते समय शपथ पत्र दिया गया था, उस शपथ पत्र में 2 क्रिमिनल केस ऐसे थे जिनमें इन पर चार्ज फ्रेम हो गया था। तो उसमें कॉलम में जिसमें ये मांगा गया था कि चार्ज फ्रेम होने वाले केसों के बारे में बताएं, तो उसमें उनके द्वारा निरंक लिख दिया गया था नॉट एप्लीकेबल। और ऐसे ही 2 केस थे जिसमें एक केस में वो एक्विटल हुए थे और एक केस में उनको सज़ा मिली थी। उन दोनों केसों के बारे में भी उन्होंने जानकारी छिपाई थी। और ये यदि इस तरीके से होता है तो सर्वोच्च न्यायालय ये कहते हैं कि इसको करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा 123 धारा के तहत आरपी एक्ट में और चुनाव निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये उन्होंने पाया है और उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित का चुनाव महत्वपूर्ण जानकारी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स की छिपाने के कारण चुनाव को निरस्त किया गया है। और साथ में ही चूँकि दूसरे नंबर पर रामनिवास रावत जी रहे थे, तो दूसरे नंबर वाले जो अभ्यर्थी थे उनको वो एमएलए वहाँ से विजयपुर से डिक्लेयर किया गया है।
हमारी ये खबर देखने के लिए, लाइक करने के लिए और खबर को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बड़ा आभार होगा। हमें सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर बगैर स्पेस दिए सर्च करें न्यूज इंपैक्ट ग्वालियर और एक क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें, जिससे आपको मिलती रहेंगी हर रोज की ऐसी ताजा तरीन खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, हमारे चैनल पर खबरें व अपने संस्थान का विज्ञापन देने के लिए अपने मोबाइल फोन में ये नंबर जरूर सेव करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे थोड़ी देर में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।